नक्तेट नंबर कमरा नैरेशन संस्करण शहर के बाहरी इलाके में स्थित शांति रेजिडेंसी होटल अपनी भव्यता के लिए जितना मशहूर था उतना ही बदनाम भी। बाहर से देखने पर आधुनिक आकर्षक कांच की ऊंची दीवारें, सुनहरे अक्षरों में लिखा नाम और प्रवेश द्वार पर मुस्कुराते दरबान। लेकिन शहर के लोग उसके बारे में एक अजीब बात जानते थे। वहाँ 3 नंबर का कमरा हमेशा खाली रहता था, कोई वहाँ रुकना नहीं चाहता था। रहस्य की शुरुआत। राघव एक युवा पत्रकार, रहस्यमयी जगहों और अनसुलझी कहानियों पर लिखना उसका शौक था। जब उसने 3 नंबर कमरे की कहानी सुनी, उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैनेजर श्री मेहता घबराई आवाज में बोले, अरे साहब वहाँ मत जाइए, वो कमरा ठीक नहीं है। राघव हल्का सा मुस्कुराया, मेहता जी भूत प्रेत पर मैं विश्वास नहीं करता, बस एक रात के लिए वह कमरा चाहिए। मैनेजर ने बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन अंत में मजबूरी। उन्होंने धीरे से चाबी बढ़ाई। चाबी पर लिखा था पहली रात के करीब 10 बजे। राघव 3 नंबर कमरे के सामने खड़ा रहा। गलियारे में हल्की पीली रोशनी और अजीब सी ठंडक, जैसे कोई पास ही खड़ा हो। उसने चाबी ताले में डाली। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका सीधे उसके चेहरे से टकराया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। कमरा साधारण था, एक बड़ा बिस्तर, लकड़ी की अलमारी, एक खिड़की और सामने एक पुराना आईना। सब कुछ सामान। राव ने खुद से कहा, बस लोगों की कल्पना है। पहली दस्तक रात के 1 बजे, टक टक। दरवाजे पर दस्तक। राव चौंका, घड़ी देखी, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, गलियारा खाली। उसके शरीर में हल्की सी हरन दौड़ गई, शायद कोई शरारत है। वह वापस अंदर आया, दरवाजा बंद किया, लेकिन इस बार उसने लॉक 2 बार चेक किया। आईने की परछाई करीब आधी रात। राघव बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसका प्रतिबिंब, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। वह झटके से मुड़ा, पीछे कोई नहीं। उसने दोबारा आईने में देखा, सब सामान्य। थकान है, उसने खुद को समझाया। उसी समय लाइट टिमटिमाने लगी। टिक टिक, घड़ी की आवाज असामान्य रूप से तेज और फिर पूर्ण गहन फुसफुसाहट। रात के 10 बजे रव की आंख अचानक खुली। उसे साफ सुनाई दिया, मत रुको, यहाँ मत रुको। आवाज धीमी थी, लेकिन बिल्कुल कि अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे में भर गई। राघव ने कांपते हुए आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में वह नहीं था। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में गहरा दर्द। तुम कौन? लड़की के होंठ हिले, मैं मीरा। अतीत की पर्दे कमरे की दीवारें बदलने लगीं, जैसे समय पीछे जा रहा हो। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। मीरा की आवाज गूंजी, 5 साल पहले मैं यहाँ ठहरी थी, उसी रात मेरा खून हुआ। राघव की सांसें तेज हो गई। किसने? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिसने मुझसे प्यार का वादा किया था। आईने में एक पुरुष आकृति दिखाई दी, हाथ में चाकू। राघव की चीख कमरे में गूंज उठी। मौत का स्पर्श। अचानक लाइट बंद, केवल नीली डरावनी रोशनी। मीरा धीरे धीरे आईने से बाहर आने की। राघव दरवाजे की ओर भागा, दरवाजा नहीं खुला। तुम यहाँ क्यों आए? आवाज चारों तरफ से आ रही थी। मैं सच जानना चाहता था। कुछ पल का सन्नाटा, फिर किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला दबोच लिया। उसकी सांस रुकने लगी, आंखें बाहर निकलने लगी। तभी उसने पूरी ताकत से कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अचानक दबाव हट गया। मीरा की आंखों में शांति उतर आई। क्या तुम सच में? हाँ। और उसी क्षण कमरे की लाइट जल उठी। सब कुछ सामान्य। आईने में सिर्फ राघव। अगली सुबह की धूप कमरे में आई। सब कुछ शांत था, लेकिन राघव जानता था जो उसने देखा वह सपना नहीं था। वह सीधे पुलिस स्टेशन गया। पुरानी फाइलिंग, नाम सामने आया, आदित्य मल्होत्रा। कई महीनों की खोज के बाद आदित्य गिरफ्तार हुआ। उसने सब कबूल कर लिया। गुस्से में उसने मीरा की हत्या की थी। मामला पैसे देकर दबा दिया गया था। अंतिम मोड़ कुछ दिनों बाद राघव फिर 3 नंबर कमरे में गया। इस बार कोई ठंडक नहीं। आईने में उसे अपनी ही छवि दिखी और उसके पीछे एक हल्की मुस्कान। मीरा को शांति मिल चुकी थी, लेकिन जब वह होटल से बाहर निकला, उसने खिड़की की ओर देखा। वहाँ एक काली परछाई खड़ी थी, चेहरे की। अगले दिन अखबार में खबर छपी, शांति रेजिडेंसी होटल में रहस्यमयी आग, 3 नंबर कमरा पूरी तरह जला। राघव उस आग में घायल मिला। होश आने से पहले उसने बस इतना कहा, 3 नंबर कमरा अभी भी खाली नहीं है। उपसंहार आज भी उस जली हुई इमारत के खंडहरों में रात को फुसफुसाहट सुनाई देती है।
जो भी वहां जाता है आईने में अपना चेहरा नहीं देखता बल्कि किसी और की परछाई। और कहते हैं जो एक बार सैटनबर्ग कमरे में चला जाए वह कभी पूरी तरह बाहर नहीं आता।